गाजर की सब्जी। नीलिमा भाई, तुम्हारे बेटे की शादी हो गई, सब काम खत्म हो गए। अब मैं अपने गांव जा रहा हूँ, 1 हफ्ते बाद लौट आऊँगा। हाँ हाँ जाइए, जानती हूँ मैं, आप हमारे साथ रहते ज़रूर हैं शहर में, लेकिन आपकी आत्मा तो गांव में ही अटकी रहती है। बेटे की शादी के कारण पता नहीं किस तरह आप 2 महीने से यहाँ रुके हुए हैं। और अब देखो, बहू को आए 1 सप्ताह नहीं हुआ कि चल दिए अपना झोला उठाकर गांव की ओर। देखो नीलिमा, इंसान को अपनी जड़ें कभी नहीं भूलनी चाहिए। हाँ भाई, हमें इस बात को स्वीकार करने में कोई एतराज़ नहीं है कि जीवन भर बेशक रहे शहर में, लेकिन हमारा दिल धड़कन तो सब गांव में ही छूट गए हैं। महीने में अगर एक चक्कर हम गांव का ना लगाए तो हमें सब कुछ अधूरा अधूरा सा लगता है। अरे मैं तो कहती हूँ बच्चों की शादी हो गई, आपकी उम्र बीत गई, पर ये गांव का मोह क्यों नहीं छूट पा रहा आपसे? गांव में क्या करने जाते हैं आप? अब तो बाबूजी भी नहीं रहे। देखो नीलिमा, बाबूजी नहीं रहे तो क्या हुआ, गांव में हमारा घर है। उस घर में जाकर मुझे अपना बचपन, जवानी, भाई बहन, माँ बाप सब याद आ जाते हैं। इसलिए चाहे मैं जितना भी बूढ़ा हो जाऊं, लेकिन गांव जाने का मोह कभी नहीं छोड़ पाऊंगा। अच्छा रिया बेटा, तुम्हारी सास का ये पूछताछ का सिलसिला तो पिछले 30 साल से चल रहा है। तुम ये बताओ, गांव से लौटते वक्त क्या लेकर आए तुम्हारे लिए? मेरे लिए क्या लाएंगे बाबूजी? मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप अपना ध्यान रखिएगा बस, और क्या। अरे बेटा, वो तो हम रखेंगे। देखो, गांव में ना शुद्ध सब्जी भाजी फल फूल मिला करते हैं। तुम बताओ तुम्हें कौन सी सब्जी पसंद है, वहाँ से ताज़ी ताज़ी लेते आएंगे तुम्हारे लिए। और हमारे कहने से ना एक बार तुम गांव की सब्जियों को खा कर देखना, स्वाद ना बदल जाए तो कहना। अगर ऐसी बात है ना तो आप गांव से गाजर लेते आइएगा। अब गाजर खाने को तो पूरे साल मिल जाती है, लेकिन सर्दियों की लाल गाजर की तो बात ही कुछ और है। मुझे गाजर बहुत पसंद है। बेटा बिल्कुल, तुम फिक्र मत करो, हम लौटते समय गांव से तुम्हारे लिए गाजर लेते आएंगे। जी भर कर खाना तुम, ठीक है बिटिया? अब हम चलते हैं। मोहन अपने गांव के लिए निकल गया। 1 सप्ताह बाद जब वो गांव से घर आए तो वो अकेले नहीं आए थे, बल्कि उनके साथ एक बहुत बड़ा सा बोरा भी था। अरे ये क्या उठा लाए गांव से? भूल गई तुम, हमारी बहू रानी ने कहा था उसे गाजर बहुत पसंद है, बस गांव से गाजर लिया है उसके लिए। अरे महाराज, गाजर पसंद है बहू रानी को, इसका ये मतलब नहीं था कि बोरा भर कर गाजर ले आओ। अब क्या करेंगे इतनी सारी गाजर का? तुम भी ना कमाल करती हो भाग्यवान, पहली बार तो बहू ने हमसे कुछ मांगा है। अब क्या उसके लिए 1 किलो गाजर लेकर आएंगे? बेटा तुम बोलने दो अपनी सास को, तुम जी भर के गाजर खाओ और अपनी सेहत अच्छी कर लो। और गाजर तो ऐसी चीज़ है जिसका क्या कुछ नहीं बन सकता। सब्जी बनाओ, सलाद बनाओ, हलवा बनाओ और खुद भी खाओ और सबको खिलाओ। क्यों, सही कहा ना? हाँ बाबूजी, आपकी बात तो ठीक है, लेकिन माँ जी भी ठीक कह रही हैं। हम तो परिवार में सिर्फ 4 ही लोग हैं। अब ये इतना बड़ा बोरा भर के गाजर हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे? देखो बेटा, बहुत प्यार से लेकर आया हूँ मैं तुम्हारे लिए गांव से। सबसे बढ़िया क्वालिटी की एक एक गाजर छांट कर रखी है मैंने, पूरी गाजर को इस्तेमाल कर लेना। अरे मैंने तो वैसे ही कह दिया था कि बाबूजी मेरे लिए गाजर लेते आना। मुझे क्या पता था कि बाबूजी 1 बोरा गाजर लाकर मेरे माथे मार देंगे। अब इतनी सारी गाजर का मैं करूँ तो क्या करूँ? ऊपर से सासू माँ आके दिखा रही है वो अलग। देख बहू, अब तूने ये पूरा 1 बोरा गाजर मंगवा लिया है ना, तो इसका सही इस्तेमाल भी कर लेना। किसी गलतफहमी में मत रहना, मुफ्त की नहीं है ये गाजर। तुम्हारे बाबूजी 2 गुने रेट देकर खरीद कर लाए होंगे, क्योंकि गांव वालों पर तो वैसे इनका दिल पसीजता रहता है। 2 रुपये का सामान 4 में खरीद कर लाते हैं। ठीक है माँ जी, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि गाजर को फेंकना ना पड़े, बल्कि हम उसका इस्तेमाल कर लें। कुछ देर बाद घर में सब्जियां ख़त्म हो गई है, लेकिन अब सब्ज़ी लाने के लिए कहने का मतलब है कि माँ जी से एक लंबा चौड़ा भाषण सुनना। पहले ये गाजर मंगवाकर मैं माँ जी की नज़र में विलन बन गई हूँ। अम्मा जी बाबूजी से तो कुछ नहीं कह रही, थोड़ी थोड़ी देर में आकर मुझे आंखें दिखाकर जा रही हैं, जैसे कि मैंने ही 1 बोरा गाजर मंगवाई हो। अब मैं चुपचाप गाजर की सब्जी बना देती हूँ। अब जब तक ये गाजर ख़त्म नहीं हो जाती, माँ जी मुझे ऐसे ही थोड़ी थोड़ी देर में आकर टेढ़े मेढ़े लुक देती रहेंगी। बहू रिया रसोई में सब्ज़ी बना रही थी, तभी उसकी सास वहाँ आ जाती है। रिया बहू, क्या बना रही हो? आलू गाजर की सब्ज़ी बना रही हूँ माँ जी। अब घर में इतना सारा गाजर है तो कुछ और सब्ज़ी बनाने का क्या मतलब? अरे तुम्हारे ये 4 गाजर की सब्ज़ी बनाने से ये बोरा भर के गाजर ख़त्म हो जाएगी क्या? कुछ तो दिमाग लगाओ। ऐसा करो कि 5-10 किलो गाजर छिलकर कद्दूकस कर लो, हलवा बना देते हैं। हलवा बन जाएगा तो 2-3 दिन में झटपट ख़त्म भी हो जाएगा। ठीक है माँ जी, मैं 5 किलो गाजर का हलवा बना देती हूँ। वो ना मुझे एक बात और कहनी थी आपसे, थोड़ा सा खीरा मंगवा दीजिए ना।
मुझे ना सलाद खाने की आदत है इसलिए। हाँ तो किसने रोका है तुम्हें? खूब सलाद खाओ। अरे घर में इतनी गाजर रखी है, खीरा मूली की ज़रूरत क्या है? तीनों टाइम सलाद काटो और जी भर के गाजर का सलाद खाओ। अब देखो बहू, जब तक गाजर ख़त्म नहीं हो जाती ना, घर में सलाद का नाम मत लेना। अब तुम्हारा सलाद, अचार, मिठाई, सब्जी सब यही है। जी भर के इस्तेमाल करो गाजर को। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें। रिया ने गाजर का सलाद काट कर रख लिया था। उसके अलावा हलवे के लिए भी गाजर छिलकर कद्दूकस करने के बाद पकाने के लिए गैस पर रख दी थी। कई घंटे की मशक्क़त के बाद सब कुछ बनकर तैयार हो गया। रिया, मुझे दुकान के लिए निकलना है, लेट हो रहा है। इस समय वैसे भी शादी का सीज़न चल रहा है ना, दुकान पर काफ़ी भीड़ रहती है। आप बैठिए ना डाइनिंग टेबल पर, मैं फटाफट खाना लगा रही हूँ। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। क्या बना लिया आज तुमने? गाजर का हलवा है, सलाद है, आलू गाजर की सब्जी और रोटी। क्या बात है, कहीं से गाजर का ट्रक लूट लिया है क्या तुमने? सब कुछ गाजर का ही बनाया है? अरे कुछ और भी बना लेती यार। रेड आज का कलर कोड है क्या? इस गाजर के पीछे की लंबी कहानी तुम ना ही सुनो तो अच्छा है रोमी। वैसे भी तुम्हें लेट हो रहा है ना, चलो फटाफट से खाना खाओ। अरे रुको रुको रुको, तुमने कुछ तो ऐसा बनाया होगा जिसमें गाजर नहीं डाली होगी। वो जल्दी से ले आओ ना। ऐसा करो, रायता ले आओ। वैसे भी खाने के साथ रायता मुझे बहुत पसंद है। पति की बात सुनकर थोड़ा सक पकाते हुए रिया एक कटोरी में रायता लाकर पति रोमी के सामने रख देती है। सत्यानाश, रायते में भी गाजर डाल दी तुमने? अरे हद हो गई यार, एक दिन में कितनी गाजर खिलाओगी? तुम बिना बिना बात ही मुंह बना रहे हो। गाजर कोई बुरी चीज़ थोड़ी ना होती है। अरे ये बहुत हेल्दी होती है, तुम्हें पता है? खून बढ़ता है गाजर खाने से। जिन लोगों में खून की कमी होती है ना, उन्हें डॉक्टर भी गाजर खाने की सलाह देते हैं। सोचो तुम्हें इतनी अच्छी बीवी मिली है कि तुम्हें सब कुछ इतना हेल्दी और टेस्टी बनाकर खिला रही है, तब भी तुम तो बस टेढ़े मेढ़े मुंह बना रहे हो। एक बार भी मेरे एफर्ट की तारीफ नहीं करी तुमने। क्या बात है, आते ही तुम खून बढ़ाने के बारे में सोचने लगी। लगता है खून चूसने का पक्का इरादा करके आई हो। पहले खून बढ़ाओगी, फिर उसके बाद जी भर के चूसोगी। सही कहा ना? अरे पापा, मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, गाजर खाने से खून बढ़ता है, इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि सुबह से शाम तक इंसान गाजर ही खाता रहेगा। मेरी शक्ल खरगोश से मिलने लगेगी इतने गाजर खिलाओगी तो। रोमी रिया की काफ़ी देर तक टांग खिंचाई करता रहता है, फिर उसके बाद अपनी दुकान के लिए निकल जाता है। शाम के समय रिया बेटा, क्या खाना बनाओगे? मैं तो कह रही हूँ तुम इस समय भी ना गाजर ही बना लो भाई। 2-2 4-4 गाजर एक दिन में खाएंगे तो कहाँ ख़त्म हो गई ये 50 किलो गाजर। ऐसा करती हूँ माँ जी, सुबह आलू गाजर बना था, इस समय मटर गाजर बना देती हूँ, थोड़ा सा चेंज भी हो जाएगा। वरना रोमी तो दोपहर में ही गाजर देखकर मुंह बना रहे थे, इस समय वो गाजर नहीं खाने वाले। अरे उसकी नखरों की वजह से नुकसान थोड़ी ना करवाना है। और तू भी सुन ले, ये पति को ना ज़्यादा लाड करके सर पर चढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं तो सारी ज़िंदगी नई नई डिश बनाकर खिलानी पड़ेगी। अरे ठीक है, एक आध टाइम खाना पसंद का ना भी बनाओ तो भी खाना आना चाहिए। रात के समय भी रिया डिनर में आलू गाजर ही बनाती है और इस तरह से गाजर खाते हुए एक दिन बीत जाता है। अगले दिन, माँ जी नाश्ते में क्या बनाऊँ मैं? बहू देख, जो खाना है बना, मुझसे क्या पूछ रही है? रिया बेटा, तुम्हारी सास की तो आदत है, सीधी बात का हमेशा उल्टा ही जवाब देती है। तुम ऐसा करो, मूली के पराठे बना लो बेटा, सर्दियों की शान है पराठे। आप मूली के पराठे बनवा लीजिए, और वो जो 50 किलो गाजर का बोरा आप लेकर आए हैं उसे मैं बाहर भैंसों के आगे डलवा देती हूँ, क्योंकि पैसे तो पेड़ पर लगे हैं ना। पराठे खाने हैं ना रिया तुम्हारे ससुर जी को। ऐसा करो, गाजर के पराठे बना लो और उसी का नाश्ता करो सब लोग। अरे भाग्यवान, कैसी बात कर रही हो? मीठी गाजर के पराठे होते हैं कहीं भला? होते क्यों नहीं, खाओगे तो आज से होने लगेंगे। और ऐसा किसी किताब में तो लिखा नहीं कि गाजर के पराठे जहरीले होते हैं, खाकर इंसान को चक्कर आ जाता है। रिया बहू, तुम आज गाजर के ही पराठे बनाओ, हम भी तो देखें किस किस का सर चकराता है गाजर के पराठे खाकर। सास के कड़क रवैये को देखकर बेचारी रिया तेज़ी से रसोई में जाती है और गाजर के पराठे बनाने लगती है। दोपहर के समय, बहू जैसे कल तुमने 2 किलो गाजर लंच में यूज़ किया था ना, आज भी 2 किलो गाजर निकाल लो और उसी का सलाद, रायता, सब्जी वगैरह बनाकर तैयार कर लो। और सुनो, मैंने ना मसाले लाकर रख दिए हैं, आज 10 किलो गाजर का अचार डाल लेना। कम से कम कुछ तो ये बोरा खाली हो और मेरी टेंशन घटे, वरना इस बोरे को देख देख कर मेरा बीपी हाई हुआ जा रहा है।
3-4 दिन के अंदर 5 किलो गाजर का हलवा खत्म हो चुका था। हलवा खत्म होते ही सास का हुक्म सुनकर रिया फिर से 5 किलो गाजर का हलवा बना देती है। इसी तरह 2-3 बार हलवा खाने के बाद अब घर में सभी लोग गाजर का हलवा, गाजर की सब्जी, सब तरह की डिशेस आजमाने के बाद बुरी तरह से थक चुके थे। बस अब बहुत हो गया। इतना गाजर का हलवा खिला दिया है तुम दोनों सास बहू ने कि मैं तो अगले 10 साल गाजर के हलवे की तरफ देखने भी नहीं वाला। अब तो गाजर का हलवा देख कर भी चक्कर आ रहे हैं मुझे। हाँ तो चक्कर आने भी चाहिए। गाजर का बोरा भर कर तो आप ही लेकर आए थे ना गांव से। गाजर खरीदते समय क्या सोचा था? घर में गाय भैंस है, जो बोरा भर के गाजर चल लेगी है? ठीक है, तुम्हारे ससुर जी गाजर का हलवा खा खा कर परेशान हो गया ना, तो बहू तुम आज ऐसा करो, गाजर की खीर बनाओ। सास का हुक्म पाकर बहू रिया रसोई में जाकर गाजर की खीर बनाने लगती है। तभी सास नीलिमा की सहेली दरवाजे पर दस्तक देती है। अरे प्रमिला बहन, आज बड़े दिनों में आना हुआ, आओ आओ। हाँ नीलिमा, मेरा बेटा है ना सुधीर, उसकी शादी है, बस उसी के लिए न्योता देने आई हूँ। पूरे परिवार को लेकर आना है तुझे शादी में। हाँ हाँ बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे भाई। सुधीर तो बिल्कुल मेरे लिए रोमी की तरह है। अच्छा तू बैठ, मैं बहू से कहकर तेरे लिए चाय नाश्ता बनवाती हूँ। नीलिमा उठकर रसोई में जाती है। अच्छा बहू सुन, मेरी सहेली आई है, उसके लिए चाय और पकौड़े बना दे। लेकिन माँ जी घर में तो आलू है ही नहीं, पकौड़े किस चीज़ के बनेंगे? अरे गाजर है ना घर में, तो गाजर के पकौड़े बना। इतनी गाजर तो पड़ी हुई है घर में, सोचने की ज़रूरत भी क्या है। सास के कहने पर बहू रिया गाजर के पकौड़े और चाय बनाकर सास की सहेली के सामने रख देती है। माँ जी ने बिना गाजर के डिश बनवाने में वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इनका बस चले तो गाजर को सुखाकर उसी का आटा बनवाकर उसकी रोटियां बनवाना शुरू करते हैं मुझसे। पता नहीं कैसे घर में शादी हो गई मेरी। प्रमिला शादी का कार्ड देकर चली गई थी। 2 दिन बाद प्रमिला के बेटे की शादी थी। शादी में जाने के लिए सभी लोग तैयार हो रहे थे। तभी ससुर जी आकर अपनी पत्नी नीलिमा से कहते हैं, अरे नीलिमा, शादी में जाने के लिए सब लोग तैयार तो हो गए, लेकिन शादी में क्या देना है कुछ सोचा है? ऐसे खाली हाथ हिलाते हुए तो नहीं जाओगी। सही कह रहे जी आप। मैं तो कहती हूँ छोड़िए शगुन का लिफाफा, ये गाजर लाए हैं ना आप, इसमें से ही 5 किलो गाजर पैक करके ले चलते हैं, शगुन में वही दे देंगे। अरे क्या सी बात करती हो तुम, शगुन में गाजर कौन देता है? क्यों, 5 किलो गाजर तुम्हें कम लग रही है तो 10 किलो दे देते हैं। और वैसे भी इस समय उनके यहाँ पर 10 रिश्तेदार जमा होंगे, झटपट खत्म हो जाएगी गाजर। गाजर का बोरा खत्म करने के लिए नीलिमा शादी में 10 किलो गाजर एक बॉक्स में पैक करके वही गिफ्ट कर देती है। मम्मी बहुत हो गया आपका ये गाजर गाजर, कितनी गाजर की सब्जी खाएगा कोई? और सिर्फ सब्जी नहीं, हम तो अचार, सलाद, रायता, हलवा, खीर, हर चीज़ गाजर की खा रहे हैं। उसके बाद भी ये गाजर है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। अब बस बहुत हो गया, थक गया हूँ मैं सुबह शाम गाजर खा खा के। अब आप कुछ आइडिया लगाओ ताकि ये गाजर ख़त्म हो, वरना मैं घर में खाना खाना ही छोड़ दूँगा। ऐसा करती हूँ, पार्वती जीजी को बुला लेती हूँ और विदाई में 10-15 किलो गाजर दे देंगे उनको। अपने घर ले जाकर अचार डलवा लेंगी, हलवा बनवा लेंगी, चाहे जो करे। इसी बहाने थोड़ी गाजर भी ख़त्म हो जाएगी और जीजी भी खुश हो जाएंगी कि भाभी ने उन्हें खाने पर बुलाया है। नीलिमा अपनी ननद पार्वती को फ़ोन करती है। पार्वती जीजी, कितने दिन हो गए आप घर नहीं आई, आपके भैया बहुत याद कर रहे हैं आपको। और एक राज की बात बताऊँ, एक बहुत ख़ास चीज़ ला कर रखी है उन्होंने आपकी और आपके पूरे परिवार के लिए। कल ही कह रहे थे कि मेरी बहन को न्योता भिजवा दो, आकर अपने हिस्से का सामान लेती जाए। इतना कहकर नीलिमा फ़ोन रख देती है। पता नहीं भैया क्या कीमती सामान लेकर आए हैं जिसे देने के लिए भाभी ने मुझे अपने घर बुलाया है। अब भैया इतना खर्चा करके मेरे और मेरे पूरे परिवार के लिए सामान लेकर आए हैं, ऐसे में मैं खाली हाथ जाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं भी ऐसा करती हूँ, सबके लिए कपड़े खरीद लेती हूँ। पार्वती बाजार जाकर भैया, भाभी, रोमी और उसकी पत्नी रिया के लिए कपड़े खरीदती है और मिठाई, फल वगैरह लेकर अगले दिन अपने भाई के यहाँ पहुँच जाती है। बुआ जी के आने पर नीलिमा और रिया उनका खूब धूमधाम से स्वागत करती हैं। भाभी ये लो मिठाई और फल, और हाँ सबके लिए छोटी छोटी गिफ्ट लेकर आई हूँ। देखकर बताओ साड़ी आपको पसंद तो आई? अरे वाह बुआ जी, आप तो बहुत सुंदर साड़ी लेकर आई हैं। आपकी पसंद ना वाकई बहुत अच्छी है, मुझे तो साड़ी बहुत पसंद आई। बुआ जी बारी बारी से सबको उनका गिफ्ट देती है। घर में सभी को बुआ के लाए हुए गिफ्ट बहुत पसंद आ रहे थे। खाने में तो गाजर की सब्ज़ी और गाजर का हलवा तो बना ही था। बुआ जी के साथ बातें करते समय, चाय नाश्ता करने में कब समय बीत गया पता ही नहीं चला। शाम के समय, अच्छा भाभी, अब दिन ढल रहा है, मुझे अब निकलना होगा। घर पहुँचते पहुँचते काफ़ी लेट हो जाएगा।
आप कह रही थी ना भैया मेरे और मेरे पूरे परिवार के लिए कुछ लेकर आए हैं। अब बता भी दो वो क्या चीज़ है, कितना सस्पेंस रखोगी। अब तो आपने मुझे खिला पिला दिया, आप भगत कर ली, जी भर की बातें भी हो गई। अरे हाँ जी जी, बातों में मैं भूल ही गई थी। जा तो बेटा रिया, मैंने अंदर पैक करके रखा है, बुआ जी का पैकेट ला दे, बहुत प्यार से लाए तुम्हारे पापा जी। जी मम्मी जी, अभी लेकर आती हूँ। रिया अंदर जाती है और 10 किलो गाजर का एक थैला लाकर बुआ जी के हाथ में रख देती है। ये क्या है भाभी, बड़ा भारी सा लग रहा है। आपके भैया ना अभी गांव गए थे, बड़े प्यार से गांव की ताज़ा ताज़ा गाजर लेकर आए और कहने लगे इसी गांव में भाई बहनों का बचपन बीता है, इसी मिट्टी के फल सब्जी खाकर बड़े हुए हैं हम लोग। ये गाजर कोई आम गाजर नहीं है, इसमें हमारे बचपन की मिठास घुली है, इसलिए इसमें से 10 किलो गाजर मेरी बहन को ज़रूर दे देना। जब वो इन गाजर का हलवा बनाकर खाएगी तो बचपन याद आ जाएगा उसे। भाभी की बातें सुनकर बुआ जी का तो सर ही चकरा गया। बड़े अजीब लोग हैं ये। मुझे तो लगा पता नहीं भैया ऐसा क्या लेकर आया है कीमती सामान जो स्पेशली मुझे घर पर इनवाइट करके देने के लिए कह रहे। और मैंने भी बिना बात 5,000 का खर्चा कर दिया उनके घर के लिए, और इन्होंने मुझे 100 रुपये की गाजर पकड़ा दी। आजकल तो रिश्तेदारों पर भी भरोसा करना बेवकूफ़ी हो गई है, कौन कब चूना लगा जाए पता ही नहीं चलता। अब भैया इतने प्यार से लाए हैं तो ले जानी तो पड़ेगी ही गाजर। चलिए भाभी चलती हूँ मैं। अपनी खींच को छुपाते हुए बुआ जी 10 किलो गाजर का थैला लेकर अपने घर लौट गई थी। मम्मी जी, ये बहुत अच्छा आइडिया था। बुआ जी इतने महंगे महंगे गिफ्ट भी दे गई और इसी बहाने हमारी 10 किलो गाजर भी कम हो गई। अब तो थोड़ी सी गाजर और बची है। ऐसा करते हैं, 2-3 रिश्तेदारों को बुला लेते हैं घर पर और ऐसे ही रिटर्न गिफ्ट में गाजर बांध कर दे देंगे। किसी तरह जुगाड़ लगाकर दोनों सास बहू गाजर का बोरा खत्म करती हैं। मम्मी जी, फाइनली सारी गाजर खत्म हो गई। इसका मतलब हमें और गाजर की सब्जी खाने की ज़रूरत नहीं है। हे भगवान, ऐसा लग रहा है सीने पर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। मैं तो आज आलू मटर बनाने वाली हूँ। आंखें तरस गई है मेरी कोई और सब्जी देखे हुए भी। बहू, लगता है कि तुमको मटर बहुत पसंद है, इसीलिए अकेले में मटर मटर बड़बड़ा रही हो। हाँ बाबूजी, सर्दियों में मटर किसको नहीं पसंद आती। मटर तो सर्दियों की सब्जियों की रानी है। रिया का इतना कहना था कि 2 घंटे बाद रिया के ससुर मोहन एक और बोरा लेकर घर में घुसते हैं। अरे बाबूजी, अब क्या ले आए आप बोरा भरकर? बेटा, तुमने बताया ना कि तुम्हें मटर बहुत पसंद है, तो तुम्हारे लिए गांव से स्पेशल मटर मंगवाई है। अब तुम जी भर के मटर खाओ। ससुर की बात सुनकर रिया अपना सर पीट लेती है।